नमस्कार दोस्तों, आपको 2011 का सन तो याद होगा जब कौन बनेगा करोड़पति में सुशील कुमार ने 5 करोड़ का इनाम जीता। अद्भुत! 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 वाह 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 वाह! आप बता सकते हैं कि क्या उनके पास अभी 5 करोड़ रुपए है या नहीं? डेफिनेटली नहीं है। तो क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हैं कि उनके पास अभी 5 करोड़ रुपए क्यों नहीं है? क्यों उन्होंने अपने पैसे गवा दिए? इसका रीजन है एमएम। आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप हो और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आने वाले हो तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एमएम का मतलब क्या है। एमएम का मतलब है मनी मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मैं मनी मैनेजमेंट की वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा जो आप पहले से जानते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हर बार अपनी वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी नई चीजें लेकर आता हूँ जो कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर या साइकोलॉजी के अंदर या मनी मैनेजमेंट के अंदर पहली बार सुनी होगी। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में मनी मैनेजमेंट कैसे सिखाता है और किस तरह मनी मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास जो भी पैसा है, यानी कि जो भी पैसा उसका आप इस तरह से प्रबंधन करें कि वो पैसा कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे। अगर आपके पास 1000 रुपए है, 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए है, आप उसका इस तरह से मैनेजमेंट कीजिए, उस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस तरह से बिजनेस में लगाइए कि आपका पैसा कम ना हो लेकिन कंसिस्टेंटली वो बढ़ता रहे। इसे ही धन प्रबंधन कहते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि मनी मैनेजमेंट का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मनी मैनेजमेंट का एक सिंपल से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है पैसों के क्षेत्र के अंदर। और वो ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तब वो उसका सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, सही तरह से बिजनेस में लगाएंगे, सही तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, उनके पास कभी भी बड़ा पैसा नहीं आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका रीजन ये है कि जब तक आप पैसे का प्रबंधन नहीं करेंगे आपके पास और ज्यादा पैसा नहीं आएगा। फिर आप इस पैसे का प्रबंधन करेंगे तो आपके पास और ज्यादा पैसा आएगा। फिर आप इस पैसे का प्रबंधन करेंगे तो आपके पास और ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन अगर आप इसका ही प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपके पास और ज्यादा पैसा नहीं आएगा। यानी कि आपको पहले पैसे का प्रबंधन करना पड़ेगा, तब आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, ना कि आपके पास पहले पैसा ज्यादा आएगा और उसके बाद आप प्रबंधन करेंगे उसका। देखिए, मुझे पता है ये सुनने में बहुत ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वास्तव में ये चीजें इसी तरह से काम करती है। याद रखिएगा, आप पैसों को जिस तरह से देखते हैं पैसा भी ठीक आपको उसी तरह से दिखता है। अगर आप ये समझते हैं आपके पास पैसा पहले आएगा तो पहले आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके पास जो भी पैसा है उसको आपको सही तरह से मैनेजमेंट करना सीखना होगा। आप देख लीजिए, दुनिया के जितने भी मिलियनियर और बिलियनियर हैं वो बने कैसे? वो इस वजह से बने क्योंकि उनके पास जो भी पैसा था शुरुआत के अंदर उसका उन्होंने सही तरह से मैनेजमेंट किया, उन्होंने उसको सही बिजनेस में लगाया, सही इन्वेस्टमेंट करा, जिससे उनके पास पैसा और बड़ा। फिर उस पैसे को भी उन्होंने सही तरह से मैनेजमेंट किया, उसको भी सही तरह से इन्वेस्टमेंट किया, उनके पास पैसा बढ़ता गया और इस तरह से वो मिलियनियर और बिलियनियर बनते गए। अब मुझे पता आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से, स्टॉक मार्केट को सीखने से क्या हमें मनी मैनेजमेंट करना आ जाएगा? तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं, डेफिनेटली आ जाएगा। पर आप पूछेंगे कैसे? तो इसका आंसर आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? आप करते हैं। स्टॉक को सही सेलेक्ट करने का काम कौन करता है? आप करते हैं। तो अब देखिए, जब आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। आप किसी पहले स्टॉक को खरीद लीजिए जिसका कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है, जिस कंपनी के साथ कोई बिजनेस ही जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। और एक दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में आपको पता है, उस कंपनी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपके पास पता है और आप इसमें इन्वेस्ट ना करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप चाहे तो उसे एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए। लेकिन अगर आप उसे 3-4 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए डाइवर्सिफाई करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? रिस्क का लेवल कम कर रहे हैं, जिससे आप मनी मैनेजमेंट का सही प्रबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसे कम है और आप ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टमेंट का चॉइस करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी आप पैसों का प्रबंधन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। जब आपके पास पैसा बढ़ जाए और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो तब जाकर आप ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप रिस्क को देखते हुए, अपने कैपिटल को देखते हुए अपने पैसे को सही तरह से मैनेज कर रहे हैं ताकि आप लंबे समय तक स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहे। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी मैनेजमेंट। याद रखिएगा, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डे टू डे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर बार जब आप स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हर बार आप अपने पैसे का प्रबंधन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर तो आप सही प्रबंधन कर रहे हैं अपने पैसों का। लेकिन आप गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आपके बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप पैसों का गलत प्रबंधन कर रहे हैं और इससे होगा क्या? आपको लॉस होगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा और वो क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही प्रबंधन कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट का या हम गलत प्रबंधन कर रहे हैं? इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास जितना भी पैसा है वो देखिए, आपके पास कितना पैसा है? आपके पास 1000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए, आपके पास जितना भी पैसा हुआ अभी स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप लगा रहे हैं,
आप देखिए जब से आपने शुरुआत करी तब से वो पैसा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। अगर आपका पैसा बढ़ रहा है, चाहे फिर वो धीरे धीरे क्यों, जब आपने स्टॉक मार्केट शुरू किया था तब से लेकर अब तक तो आप सही प्रबंधन कर रहे हैं अपने पैसे का। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं बढ़ रहा है, आप लॉस के अंदर है, तो याद रखिएगा आप पैसे का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हो। वो आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वेल, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। वो सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम है IYK। उस IYK की फुल फॉर्म है इंक्रीज योर नॉलेज। अब यहाँ पर मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा जो आप पहले से जानते हैं। देखिए, IYK का मतलब आपको पता है इंक्रीज योर नॉलेज। यहाँ पर किस नॉलेज की बात करी जा रही है? ऐसी नॉलेज जो कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इस तरह के नॉलेज की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और वो नॉलेज आपकी लाइफ के अंदर सीधे रिएक्ट करने वाली है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दो चीजों की सीखने की आवश्यकता होती है। पहली फंडामेंटल और दूसरी टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, वो कंपनी कैसे प्रोडक्ट बेचती है, वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, उस कंपनी की कितना स्टेक ओनर के पास है, उसको अपनी कंपनी पर कितना विश्वास है, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कहीं उस कंपनी के पास ज्यादा डेट तो नहीं है, उसका ROE क्या है। और ये बहुत सारी चीजें हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर करते हैं। और इससे होता क्या है, आप बिजनेस के बारे में समझने लग जाते हैं, आप ये जानने लग जाते हैं कि कोई भी बिजनेस किस तरह से काम करता है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर कितनी सारी कंपनियां लिस्टेड है। अगर आप हर एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं केवल 7 या 15 दिन के अंदर ही, तो आप सोचिए आप कितनी सारी केस स्टडी पढ़ लेते हैं। और इससे होता क्या है, तो अगर आप कोई स्टूडेंट है और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारी केस स्टडीज से निकला हुआ नॉलेज क्या आपके पास काम में आएगी या नहीं आएगी? डेफिनेटली आपके काम में आएगी। अब हम सेकंड चीज की ओर बढ़ते हैं, और वो आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट स्टडी करते हैं, हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं, हम इंडिकेटर्स को समझते हैं, हम भाव को समझते हैं, हम ट्रेंड को देखते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज काम में आती है टेक्निकल एनालिसिस में, इन सारी चीजों को समझने के बाद भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि इसको यूज करने में काम में आती है, और वो है हमारी साइकोलॉजी। यानी कि जो भी व्यक्ति अच्छा ट्रेडर है, टेक्निकल एनालिसिस से अच्छा मुनाफा बनाता है, आप देख लीजिएगा उसकी साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। और याद रहे, वो साइकोलॉजी केवल स्टॉक मार्केट के अंदर ही काम में नहीं है, कि वो उसकी लाइफ के अंदर भी काम में आएगी। क्योंकि उस साइकोलॉजी से वो जो भी डिसीजन लेता है, वो डिसीजन वो लाइफ के अंदर भी लेगा उसी तरह से। और अगर वो स्टॉक मार्केट में डिसीजन लेके सही मुनाफा बना पा रहा है, यानी कि उसके फैसले सही हो रहे हैं, तो लाइफ के अंदर भी उसके फैसले सही होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही जो दूसरा सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दूसरा ये है कि जब आप कोई एक चीज जिस तरह से करते हैं, आप हर चीज उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति हैं जो कोई भी काम करते हैं वो बहुत ही गंदे तरीके से करते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर वो कई सालों से इस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो हर चीज गंदे ही तरीके से करेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक चीज गलत तरीके से करता है, एक चीज गलत तरीके से करता है, तो वो हर चीज गलत तरीके से ही करेगा। इसी प्रकार अगर कोई एक चीज सही तरह से करता है, तो वो दूसरी चीज भी सही तरह से करता है, इसी तरह वो तीसरी चीज भी सही तरह से करता है। और यही सिद्धांत मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी माइंड है, वो बहुत ही सही तरह से ट्रेंड हो जाता है, जिससे हमारे फैसले लेने की संभावना और फैसले सही लेने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक आखिरी चीज बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए और क्यों आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अब मैं आपको जो आखिरी एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ हैं जिनको सभी को इंग्लिश बोलना आती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप अपने आप को सबसे बुद्धू व्यक्ति समझेंगे उस ग्रुप के अंदर। लेकिन वास्तव में ऐसा है? वास्तव में ऐसा नहीं है। केवल एक इंग्लिश बोलने की वजह से आप अपने आप को बुद्धू समझ रहे हैं, जो कि एक ऐसी स्किल है जिसे सीखी जा सकती है। अब मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन आप समझिए। इंडिया के अंदर लगभग 3% से लेकर 5% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। अगर वहीं हम यूएस की बात करें तो 50% या शायद उससे भी ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिया की कितने परसेंटेज बढ़ने की संभावना है आने वाले सालों के अंदर। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले सालों के अंदर इंडिया के लगभग 40 से 50% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होगी। अगर आप उनमें से नहीं है, तो क्या आप ऐसे ग्रुप के साथ नहीं होंगे जिनको सबको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट का तो नॉलेज नहीं है, या आप स्टॉक मार्केट को सीखना ही नहीं चाहते। देखिए, यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ही आपका कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप कितना पैसा कमा लेंगे एक महीने के अंदर। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। लेकिन उस 1 करोड़ का भी क्या फायदा अगर वो 1 करोड़ रुपए अपने लिए पैसा नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर पैसा खुद के लिए काम नहीं कर पा रहा है, तो आप चाहे कितना ही पैसा बना लीजिए, वो आपके ज्यादा काम कभी नहीं आने वाला। आप चाहे बिलियनर देख लीजिए, मिलियनर देख लीजिए, जिन्होंने भी अपनी संपत्ति में वो सभी इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, उन्होंने अपने पैसों से पैसा बनाया। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो आप समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, MHW, CF और EFF, और मैं आपको दावा देता हूं उस वीडियो को देखने के बाद आपको जोश स्टॉक मार्केट के अंदर आने के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर इस वीडियो को कुछ नया सीखने में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप इस सीरीज का पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।